Let's read this question. The question says that four particles given have same momentum which has maximum kinetic energy: proton, electron, neutron और अल्फा particles. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट. देखिए स्टूडेंट, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसमें हमें यूज करना होता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. And we know that कि kinetic energy that is equals to E related to linear momentum, और ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में. E is equals to p square upon 2m, राइट. तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी E is equals to p square upon 2m, राइट. अब यहाँ पर p सेम है, दैट इज लीनियर मोमेंटम p सभी पार्टिकल्स के लिए लीनियर मोमेंटम कैसा है, सेम है. तो सेम है मतलब इट रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट ही रहता है. तो काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. यहाँ पर इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो फिर बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? देयरफॉर जो लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो ढूंढते हैं कि कौन सा पार्टिकल जो है वो लाइटर पार्टिकल है. तो देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, अगर उसकी बात की जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, ये हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. और अगर मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. अब बस इलेक्ट्रॉन की बात बचती, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg. तो जो लाइटर पार्टिकल है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल. सबसे लेस अगर मास है तो वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का है. तो इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल. देयरफॉर इसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी होगी. तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.